मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया के। मैं अभी पहुंचा हूं सचखंडा महल पे। इस महल को कई नामों से जाना जाता है, पुराना महल, सचखंडा महल, गोविंद महल और बीरी सिंह देव महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। बीरी सिंह देव ने इस महल का निर्माण कराया था। इस महल की एक बहुत ही विचित्र कहानी है कि ये महल तो बना था, काफ़ी विशाल महल है, लेकिन इस महल में कभी भी कोई रहा नहीं था। बीरी सिंह देव जी जो थे वो भी इस महल में कभी नहीं रहे। काफ़ी विशाल महल है ये, और ये जो महल है ये मित्रता का बहुत बड़ा प्रतीक है। बीरी सिंह देव जी जो थे उनकी मित्रता थी जहांगीर से, तो जहांगीर के लिए ये महल बनवाया गया था, जहांगीर को रुकने के लिए ये महल बनवाया गया था। लेकिन जहांगीर कभी भी यहाँ दतिया आए नहीं और फिर ये महल ऐसे ही पड़ा रहा, इसमें कोई कभी भी नहीं रहा है। ये वाला जो महल है तकरीबन 400 वर्ष पुराना है, यानी 400 वर्ष पहले इस महल को बनवाया गया था। और इस महल के अंदर ना ही किसी लकड़ी का प्रयोग किया गया था और ना ही किसी लोहे का प्रयोग किया गया था, और फिर भी आज भी ये मजबूती के साथ उसी प्रकार से खड़ा हुआ है जैसे कि 400 वर्ष पहले ये खड़ा हुआ था। और जैसे कि इस महल का जो नाम है सचखंडा महल बोलते हैं इसको, सतखंडा महल यानी 7 मंजिला इमारत है। तो इसकी जो है 5 मंजिल ऊपर हैं और 2 मंजिल इसकी नीचे हैं, जिनको तहखाने बोलते हैं। तो नीचे की जो मंजिल हैं उनमें रोशनी जाने के लिए ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार के ये होल बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए रोशनी के लिए ये बनाए गए थे, शायद नीचे से कैमरे में नहीं देख पा रहे हैं। ये हो सकता है उस ज़माने में तहखाने बनाए गए होंगे। लेकिन ये जो महल है इसमें ना तो कोई कभी रहा था, जैसे कि राजा बीरी सिंह ने इसको बनवाया था, लेकिन वो भी इसमें कभी रहे नहीं थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो मेन गेट है, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एक ये छोटा सा गेट बना हुआ है जो लकड़ी का है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखो रंगों से इसको सजाया गया है। ये जो रंग है ये प्राकृतिक रंग हैं, जिनको सब्जियां और फलों द्वारा तैयार किया जाता था, उनको इस पे करा गया है। जिसमें आप देखेंगे तो हरा, गुलाबी, बैंगनी सारे प्रकार के यहाँ पे कलर आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक हाथी की आकृति को बनाया गया है। और इससे अब हम अंदर की तरफ चलने वाले हैं। ये जो मेन गेट है इससे अंदर की तरफ चलने वाले हैं। अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं इस महल को। नीचे से अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमें सेम उसी प्रकार से 2 रास्ते मिलते हैं। एक इस साइड में जाता है, दूसरा इस साइड में। यहाँ पे तो अंधेरा है और ये सिर्फ यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है, बाद बाकी ये बंद है। उस साइड में एक रास्ता गया हुआ है। ये इसकी ऊपर की डिज़ाइन को आप देखिए, डायमंड शेप में बिल्कुल बनाई गई है। ये इस साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक झरोका है। इस झरोके से आपको पूरा दतिया शहर दिखता है। यहाँ से देखिए आपको सामने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा होगा। सामने अगर आप देखेंगे तो कुछ पुरानी इमारत यहाँ से आप लोगों को दिख रही होंगी। ये भी तकरीबन 300-400 वर्ष पुरानी है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तालाब है जिसमें अभी पानी है, लेकिन बहुत ही कम पानी है। दोस्तों अभी हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के पहले चौक में, जो देखने में ही शाही प्रतीत होता है। आप लोगों को ये देखने में ही लग रहा होगा कि बहुत ही शाही प्रतीत हो रहा है, और हो सकता है ये राजा ने अपने लिए इसको बनवाया होगा। जैसे कि देखने में लग रहा है कि ये एक शाही इमारत है। अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये यहाँ पे कमरे बने हुए हैं जिनको अभी बंद किया गया है। और ये बताते हैं कि ये 440 कमरे हैं टोटल इस मंजिल में और ऊपर, यानी टोटल मिला के ये 440 कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, जिनको अभी बंद किया गया है ये जालियों से। क्योंकि इसमें ये जो अंदर के हैं ये अभी टूट चुके हैं कमरे, जिसमें अभी रिपेयर का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम वैसे ही बना हुआ है। सामने की जो इमारत है यहाँ से काफ़ी खूबसूरत प्रतीत होती है। इसके अभी ऊपर वाले हिस्से में भी हम लोग चलेंगे। सेम इसी प्रकार का एक आंगन दूसरी साइड भी बना हुआ है। इस साइड से हम चलते हैं अभी आगे की तरफ का भी आप लोगों को दिखाते हैं। इस चौक को भी देखेंगे तो सेम उसी प्रकार से बनाया गया है जैसे कि वो वाला चौक था। चारों तरफ यहाँ पे भी कमरे बने हुए हैं जो आप लोगों को देख रहे होंगे, और ये भी कमरे अभी बंद है, जाली लगा के इनको बंद किया गया है। ऊपर का जो आर्किटेक्चर है वो सेम है उसी प्रकार का, जैसे उस साइड में था वैसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है। काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। ऊपर चलेंगे, ऊपर से आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पे एक ये गलियारा है, गलियारे से होते हुए आप इस चौक से उस चौक में चले जाएंगे। तो इससे हम अभी गलियारे से अंदर की तरफ चलते हैं। इस गलियारे से जब हम लोग अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कमरे हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये शायद ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होंगी, ये गुप्त रास्ते हो सकते हैं।
नहीं, ये नीचे वाली मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, यहाँ से मैं लोग दिखाता हूँ। अभी इसको बंद किया गया है, यहाँ से शायद अगर आप देखेंगे, शायद इस कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये जो सीढ़ियां हैं ये नीचे की तरफ जा रही हैं, नीचे वाली मंजिल में। इससे जब हम आगे आएंगे तो आगे भी आप लोगों को सेम उसी प्रकार के कमरे देखने को मिलेंगे। और कमरों के अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये उस जमाने में रोशनी के लिए, दिए वगैरह रखने के लिए इनको बनाया जाता था। इनमें दीपक वगैरह रखे जाते थे। यहाँ पे भी कमरा बना हुआ है, सेम यहाँ पे भी एक ऐसे ही कमरा बना हुआ है। ये वाला जो रास्ता है, ये चारों जो चौक हैं, इन चौकों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। यहाँ पे ये एक गेट बनाया गया है जाली का। यहाँ से देखिए, ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ये आपको नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये दतिया का जो संबंध है वो महाभारत काल से भी मिलता है, जिसमें बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके बुआ के लड़के शिशुपाल का यहाँ पे शासन था उस समय में। अभी हम इसकी ऊपर वाली मंजिल में चलने वाले हैं। इससे ऊपर जो मंजिल और बनी हुई है उसमें हम लोग चलने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये जो सीढ़ियां हैं बहुत ही पतली बनाई गई हैं, और पतली इनको इसलिए बनाया गया है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनको बनाया गया है, क्योंकि एक बार में एक ही आदमी इसमें प्रवेश कर सके। अभी हम पहुंच चुके हैं इसके ऊपरी वाले हिस्से में। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच में बना हुआ है, इसको देखो कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। और नीचे का ये जो आंगन है जिसमें अभी हम खड़े हुए थे, ये आंगन भी आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये अभी जर्जर हो चुकी है। ये देख रेख के अभाव में इसको पूरी तरह से ये देख रेख इसकी नहीं हो पा रही है, तो ये जर्जर हो चुका है। ये जो यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, इससे हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में। जब हम इस जगह में आते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक चौक देखने को मिलता है, एक आंगन देखने को मिलता है, जिसमें इस साइड में भी कमरा बना हुआ है, और अगर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो उस साइड में भी एक यहाँ पे कमरा बना हुआ है। तो हम अभी इस वाले कमरे को आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे कमरा बना हुआ है, इस कमरे को आप लोगों को दिखाते हैं। जो कमरा बिल्कुल देखने में शाही प्रतीत होता है। यहाँ पे ये जो गेट लगा हुआ है, इसके अंदर जो कमरा है उसकी जो पेंटिंग है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो पेंटिंग है, इसके जो कलर हैं बिल्कुल शाही प्रतीत होंगे आप लोगों को। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके कलर किए गए हैं। इसकी जो छत की डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, जिससे आप लोगों को देखने में लगेगा कि ये वाला कमरा खास रहा होगा, शाही कमरा रहा होगा, क्योंकि इसमें जो फूल पत्ती की जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, और आज भी ये वैसे की वैसे ही नज़र आती है। इस कमरे को अभी बंद किया गया है, जिससे पर्यटक इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। उस वाले गेट को भी देखेंगे, उस वाले गेट को देखेंगे तो वो गेट वहाँ से बंद किया गया है, और ऊपर की जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये वाला जो कमरा है ये शाही कमरा है, जैसे कि देखने में ही लगता है। फिलहाल तो इसको बंद किया गया है, और कमरे के सामने ही यहाँ पे एक बरामदा बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए, अभी ये ब्लैक है, तो यहाँ पे उस ज़माने में ये रोशनी के लिए, यहाँ पे दिए वगैरह रखने के लिए इनको बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं। और ऊपर की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हाथी की मूर्ति को वहाँ पे बनाया गया है, छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। ये जो बीच वाला गुंबद है जो सबसे खूबसूरत दिख रहा है, अभी हम इसके अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं इसको। ये जो पिलर हैं इनसे होते हुए, इस गलियारे से होते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखो, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलती है। ये डायमंड शेप में यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और इसके अंदर भी यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। अकबर जिस समय दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ चुके थे, तो उनके बेटे जहांगीर उर्फ सलीम की मित्रता थी दतिया के राजा वीर सिंह जुदेव से। इतिहासकार बताते हैं कि ये महल बनने से पहले यहाँ पे वीर सिंह जुदेव और जहांगीर की यहाँ पे पहली ही मुलाकात हुई थी। लेकिन ऐसी क्या बात बनती है जो वीर सिंह जुदेव को यहाँ पे जहांगीर के लिए ये महल बनवाना पड़ा? तो इसके लिए हम चलते हैं इतिहास में, यानी इतिहास के पन्नों में 1602 ईस्वी में। जिस समय अकबर दिल्ली पे शासन कर रहे थे, तो उनके बहुत ही खास मित्र अब्बू फजल, जो 9 रत्नों में से एक थे,
वो यहाँ की यात्रा पे निकले थे, यानी यहाँ के जो हिस्से थे उनको अपने अधीन ले रहे थे। तो अकबर ने उन्हें दतिया के बारे में बताया कि आप वहाँ पे जाइए और दतिया को भी अपने तो ये बात उनके बेटे जहांगीर को पता लगी। तो जहांगीर जो थे उनसे मतलब अकबर की बनती नहीं थी। जब जहांगीर को ये पता पड़ा कि ये लोग दतिया को मतलब अपने अधीन करने वाले हैं, तो जहांगीर ने जो यहाँ के राजा थे वीर सिंह जुदेव जी, जो ओरछा राज्य पर राज्य किया करते थे, यानी ओरछा का जो राज्य था वो उनके अधीन आता था, उसमें ये दतिया भी उन्हीं के अधीन में आता था। जहांगीर को ऐसा लगता था कि अबू फजल जो हैं वो उनके पिता यानी अकबर के कान भरते हैं, और मतलब ऐसे में जो जहांगीर हैं वो उनकी राजगद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे। तो जब उनको पता लगा कि जो अबू फजल हैं वो मतलब ओरछा की तरफ जा रहे हैं, जहांगीर ने उनको बताया कि वो आगरा की तरफ से और मतलब दतिया की तरफ आ रहे हैं। तो ग्वालियर के पास में एक जगह पड़ती है आंतरी, वहां पे अबू फजल को रोक लिया गया और वहां पे उनकी गर्दन कलम कर दी गई। उस गर्दन को पहुंचाया गया जहांगीर के पास में। इसी मित्रता का ये विशाल यहाँ पे ये जो महल है ये देखने को मिलता है। बाद में फिर जो जहांगीर थे उन्होंने कहा कि मैं कभी मतलब दतिया की तरफ आऊंगा तो उनके स्वागत के लिए इस विशाल महल को बनवाया गया, लेकिन जहांगीर कभी इस तरफ नहीं आए। ये जो महल है ये ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे आज भी खड़ा हुआ है। वीर सिंह जुदेव ने इस किले को, इस महल को बनवाया तो जरूर था, लेकिन वो भी इस महल के अंदर कभी रहे नहीं थे। ये महल तभी से सूना पड़ा हुआ है, कोई भी इस महल में रहा नहीं था और ये महल किसी के अधीन भी नहीं रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की यहाँ पे ये जो गुम्बद बने हुए हैं, ये टोटल 8 गुम्बद हैं जो आप लोगों को राजपूतना और मुगल दोनों शैलियों में बने हुए प्रतीत होंगे। बीच में जो आप लोगों को काफ़ी विशाल ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिल इमारत है। ये जो इमारत है ये एक मीटिंग हॉल है, यानी यहाँ पे ये अपनी मीटिंग किया करते थे। तो इसके अंदर भी अभी हम चलेंगे और इसके अंदर से भी आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जो गुम्बद बने हुए हैं, एक गुम्बद को आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। इसी प्रकार के यहाँ पे 8 बने हुए हैं, जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के ये जो गुम्बद बने हुए हैं। अंदर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर ये जो है ये डायमंड शेप यहाँ पे बनी हुई है। तो जो डायमंड शेप है ये जब मुगल शासन था उस समय में ये जो डायमंड शेप है इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, बहुत ज़्यादा इसको बनाया जाता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बने हुए हैं ये उस समय में दीपक रखने के लिए बने हुए हैं, जिससे ये जो रोशनी है वो आती रहे। यहाँ पे प्राकृतिक रोशनी भी आती है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो जाली बनी हुई है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है पत्थर के अंदर, जिसमें ये जालियां बनी हुई हैं। ये उस समय में बहुत बारीक तरीके से ये काम किया गया है। यहाँ पे भी बनी है जिससे प्राकृतिक रोशनी आती है सूर्य की। अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो जो मीटिंग हॉल है बीच में जो बना हुआ है वो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे एक ये गली टाइप की बनी हुई है जिससे निकल के हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे ये गुम्बद है जैसे हमने आपको दिखाया था। सामने ही वहाँ पे ये है मीटिंग हॉल। यहाँ पे ये आप लोग पिलरों को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो पिलर बने हुए हैं और पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को देखिए, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है। आगे की तरफ और आते हैं, अंदर की तरफ आइए हमारा। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, जो फिलहाल तो अभी बंद हैं, इन पे ताला लगा हुआ है, ऊपर नहीं जा सकते आप लोग। दोस्तों जब हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो छत की डिज़ाइन है कितनी खूबसूरत बनी हुई है, कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और इसमें ये जो है ये नेचुरल रंगों को भरा गया है और इसमें रंग बिरंगे पत्थरों को भी अंदर डाला गया है। इसके आसपास की जो डिज़ाइन है उसको आप देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे ये जो पिलर हैं, पिलर की डिज़ाइन को देखिए कितने बारीक तरीके से इनको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बना हुआ है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में मेरे हिसाब से ये कुछ दरगाह टाइप में बना दिया गया जिस पे चादर वगैरह चढ़ती हैं। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो फूल वगैरह भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। दोस्तों इस महल का जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह जुदेव जी ने करवाया था जहांगीर के लिए, कि जहांगीर ने जब जहांगीर शासन में आए थे तो उन्होंने जो वीर सिंह जुदेव जी थे उनसे कहा था कि मैं दतिया आना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कभी जहांगीर नहीं आए और इस महल के अंदर कभी वीर सिंह जुदेव भी नहीं रहे। यानी ये महल जब से बना है तब से ये खाली है। इस महल को बनने में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था और इसके बनने की जो लागत है वो तकरीबन 35 लाख रुपए आई थी।
तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये जो दतिया का महल है ये देखा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए।